चलिए बच्चे, आज हम आइडियल गैस इक्वेशन को समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। चलिए देखते हैं कैसे ये डेली लाइफ में वर्क करती है। हमने एक बॉटल लिया, एक बकेट में, एक फ्लास्क में हमने गर्म पानी रख लिया है और एक फ्लास्क में हमने ठंडा पानी रख लिया। तो हम क्या करते हैं, हम इस बॉटल को इस गर्म पानी के अंदर रखते हैं और गर्म पानी में रखने के बाद इसे थोड़ी देर डिप करते हैं। इसके बाद जब हमें लगता है कि इसके अंदर की गैस निकल चुकी होगी काफी, जितनी इसे निकलनी है, इसे हम टाइटली पैक करते हैं। टाइटली इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम ठंडे पानी में रखेंगे। ठंडे पानी में रखते हैं तो क्या होता है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉटल जो है हमारे पास, इसका साइज डिक्रीज हो गया, ये बॉटल दब गई है। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए बच्चे, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है हम अब समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N अमाउंट ऑफ गैस यानी मोल्स ऑफ गैस, R यानी गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। हम इसमें अप्लाई करते हैं कुछ कंडीशंस। उन कंडीशंस के हिसाब से हम 3 लॉ को पढ़ते हैं। वैसे तो हम बेसिकली 4 लॉ को पढ़ते हैं, बट यहां पे मैंने मेनली 3 लॉ को कवर किया है। अगर हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, पहला होता है n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे भाई अगर n कॉन्स्टेंट, t कॉन्स्टेंट, r कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू द चार्ल्स लॉ। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द चार्ल्स लॉ, जिसकी इस एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा जरूरत है। नाउ कम टू द गैलुसैक्स लॉ। इफ वी टॉक अबाउट द गैलुसैक्स लॉ, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मोल्स कांस्टेंट होता है और n इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे अगर हम n की बात करते हैं तो n कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वी कैन से P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए आइए, आज के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये 2 लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए हमने अगली नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। तो एक मैंने डायग्राम बना रखा है और ये एक्सपेरिमेंट जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो ये एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे परफॉर्म कर रहा था। मैंने क्या करा, एक बॉटल, आपने देखा मैंने क्या करा, एक बॉटल को गर्म पानी में डाला और उसका अभी ढक्कन हमने कैप ऊपर ओपन रखा था। जब हमने ओपन रखा था तो इसके अंदर जितनी भी गैस थी जो गर्म होने की वजह से बाहर निकल जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर अवेलेबल होगी। फिर उसी गर्म पानी में मैंने क्या कर दिया, उस कैप को, ढक्कन को लगा दिया, टाइटली पैक कर दिया, कवर कर दिया, हमने इसको एकदम ब्लॉक कर दिया। अब मैंने ब्लॉक कर दिया तो इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर, यानी कि जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो 1 atm का लग रहा है, और इनसाइड जो गैस का प्रेशर है वो भी कितना है? 1 atm है। अब मैंने, ठीक है, अभी 1 atm है तो सरफेस एकदम नॉर्मल बनी हुई है। जैसे ही मैंने बच्चों इसे ठंडे पानी में डाला था तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने इसे ठंडे पानी में डाला तो मुझे पता है इस वाले केस में जैसे ही मैंने ठंडे पानी में डाला तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट मींस टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि अब राइट नाउ प्रेशर ऑफ गैस, जो हमारे पास गैस का प्रेशर है, दैट बिकम लेस देन, क्या हो गया? प्रेशर ऑफ एटीएम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है बेटा? अगर मैं वहां पे लिख देता हूं तो इज लेस देन 1 atm हो गया। और जैसे ही ये 1 atm प्रेशर हुआ तो बाहर से, भाई बाहर से जो लगने वाला प्रेशर है, यानी कि जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है, भाई गैस के इनसाइड वाला प्रेशर हमारे पास कम हो गया। आउटसाइड से जो प्रेशर लग रहा था उसने क्या करा? बॉटल को दबा दिया। आफ्टर बॉटल को कब तक वो दबाएगा? कब तक वो बॉटल को दबाएगा? तब तक दबाएगा जब तक इनसाइड, ये तब तक दबाएगा टिल दैट विल
प्रेशराइज विल कंप्रेस विल डिक्रीज द वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम विल डिक्रीज till that time when pressure of gas become equal to the प्रेशर ऑफ एटीएम। वो तब तक दबेगा जब तक प्रेशर 1 एटीएम नहीं हो जाता है। इट मींस क्या हुआ, जब प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा बेटा तब वो दबना बंद हो जाएगा। अब प्रेशर इनसाइड कांस्टेंट हो गया, यानी कि अल्टीमेटली आपको इस कॉन्सेप्ट से कंक्लूजन क्या मिला, आपने टेम्परेचर डाउन किया और इनसाइड का प्रेशर अगर सेम रखने की कोशिश करोगे, अब प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड वैसे ही कांस्टेंट थे, हम भागने नहीं दे रहे थे, तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि जैसे मैंने ठंडे पानी में डाला, पहले तो क्या लगा, गैलुसैक्स लॉ, गैलुसैक्स लगने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो गया, बाहर के प्रेशर ने उसे दबाया। कब तक दबाया, जब तक इनसाइड का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में हमें देखने को क्या मिल गया कि इनसाइड का प्रेशर कम हो चुका, मतलब इनसाइड का प्रेशर हमारे पास इतना दबने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच चुका है, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गया। यानी कंक्लूजन में फाइनली हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ल्स लॉ। स्टार्ट किससे हुई, गैलुसैक्स लॉ से, पर फाइनली कंक्लूजन में हमें देखने को क्या मिला, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जब हम खाली बॉटल को फ्रिज में रख दें या खाली बॉटल को हम ठंडे पानी में रख देते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।